इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग देखेंगे कि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा प्रीमिसेस की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से रिस्क पैरामीटर को देखा जाता है और उसके बाद बिजनेस प्रीमिसेस की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जाती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर किसी भी यूनिट की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है। इसके लिए उसे जीएसटी सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पे जैसे ही कोई व्यक्ति नई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए फ़ाइल करता है तो उस केस में उसे उसका रिस्क प्रोफाइल जो है वो अवेलेबल रहता है। जैसे वो इस रिस्क प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता है तो उसके बाद वो देख सकता है कि किसी टैक्स पेयर के लिए कौन सा रिस्क प्रोफाइल एप्लीकेबल है। ये जो रिस्क प्रोफाइल है ये इंडिकेटिव है, इसके अलावा भी कोई और रीज़न या फिर यदि पैरामीटर उसे लगता है जीएसटी ऑफिसर को तो वो उसके बेसिस पर भी फिज़िकल वेरिफिकेशन कर सकता है। जो रेड टिक होते हैं इस रिस्क पैरामीटर में उसका मतलब है कि टैक्स पेयर को वो रिस्क प्रोफाइल एप्लीकेबल है, और यदि ग्रीन सिग्नल वहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है कोई टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं, यहाँ पे व्यक्ति ने नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। तो सबसे पहला जो रिस्क पैरामीटर है वो डीम्ड अप्रूवल का है, यानी कि यदि व्यक्ति के लिए डीम्ड अप्रूवल एप्लीकेबल है तो यहाँ पे जो है वो रेड सिग्नल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है तो एप्लीकेबल नहीं है। डीम्ड अप्रूवल आफ्टर क्वेरी का मतलब है कि यदि क्वेरी रेज की गई है उसके बाद अप्रूवल दी गई है तो ये एक रिस्क पैरामीटर है। यदि व्यक्ति ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के बाद से आज तक पेमेंट नहीं की है तो उस केस में भी एक रिस्क पैरामीटर है। इसके अलावा यदि व्यक्ति ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने से आज तक कोई रिटर्न फाइल नहीं की है तो ये भी एक रिस्क पैरामीटर है, उस केस में भी उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति ने ट्रेन 1 फाइल किया था जीएसटी पोर्टल पर और इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया था तो उसके लिए भी उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। इसके अलावा यदि वैट एक्ट के अंतर्गत पैन रजिस्टर्ड है तो ये भी एक रिस्क पैरामीटर है कि उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है प्रीमिसेस की। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का सेम पैन किसी दूसरे स्टेट में भी रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत तो उस केस में भी उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। इसके अलावा यदि पार्टनर, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी पार्टनर हैं, प्रमोटर हैं या फिर डायरेक्टर हैं तो उस केस में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जा सकती है प्रीमिसेस की। इसके अलावा यदि जो दूसरी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन है उसमें भी वही एड्रेस दिया गया था जो कि आपने इस एप्लीकेशन में दिया है तो उस केस में भी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। या फिर यदि गुड्स या फिर सर्विसेज जो आपने मेंशन की हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में वो सेंसिटिव कैटेगरी में आती हैं तो उस केस में भी आपकी प्रीमिसेस का फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है। रिस्क पैरामीटर को किस प्रकार वेरीफाई किया जा सकता है इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यदि व्यक्ति ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के बाद से पेमेंट नहीं की है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर को रिपोर्ट अवेलेबल होती है पेमेंट की। इसी प्रकार यदि उसने रिटर्न फाइल नहीं की है तो रिटर्न्स की रिपोर्ट अवेलेबल होती है। यदि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ली हुई है एक ही पैन के अगेंस्ट तो उस केस में जीएसटी पोर्टल पर जाकर पैन नंबर वाइज ये ऑप्शन जो है वो सर्च की जा सकती है कि कितने जीएसटी नंबर एक ही पैन के अगेंस्ट अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा यदि सेंसिटिव कैटेगरी है गुड्स या फिर सर्विसेज की तो ये देखा जाता है कि क्या व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उन गुड्स की जो कि चैप्टर 72 और चैप्टर 39 में मेंशन किए गए हैं, या फिर यदि सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो क्या वो सर्विस अकाउंटिंग कोड 9954 998512 से लेकर 998519 के अंतर्गत सर्विसेज की कैटेगरी फॉल करती हैं। यदि यस तो उस केस में बिजनेस प्रीमिसेस की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। चैप्टर 39 कस्टम के अंतर्गत डील करता है प्लास्टिक एंड आर्टिकल से रिलेटेड। यदि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रीमिसेस की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जा सकती है। इसी प्रकार चैप्टर 72 डील करता है आयरन एंड स्टील से रिलेटेड। यदि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस केस में बिजनेस प्रीमिसेस की वेरिफिकेशन की जा सकती है। इसी प्रकार यदि आप सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो उस केस में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कब करवाई जा सकती है। जैसे कि यदि आप चैप्टर हेडिंग 9954 की सर्विसेज सप्लाई करते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज तो उस केस में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। भले ही कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है वो बिल्डिंग के लिए हो, सिविल इंजीनियरिंग वर्क हो, जनरल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, साइट प्रिपरेशन सर्विसेज हो या फिर असेंबली एंड इरेक्शन ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन हो, स्पेशल ट्रेड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो या फिर इंस्टॉलेशन सर्विसेज हो, बिल्डिंग कंप्लीशन एंड फिनिशिंग सर्विसेज हो तो इन सभी केसेस में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। इसी प्रकार यदि आप स्पोर्ट्स सर्विसेज
प्रोवाइड करते हैं 99851 के अंतर्गत, यानी कि परमानेंट प्लेसमेंट सर्विसेज अदर देन एग्जीक्यूटिव सर्च सर्विसेज, तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है प्रीमिसेस की, या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टेम्प्रेरी स्टाफिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टाफिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टेम्प्रेरी स्टाफिंग टू परमानेंट प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, को एम्प्लॉयमेंट स्टाफिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर अदर एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर सप्लाई सर्विसेज सप्लाई करते हैं। तो उस केस में आपकी बिजनेस प्रीमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन जीएसटी ऑफिसर के द्वारा की जा सकती है। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन देने के बाद भी आपकी प्रीमिसेस की विजिट कर सकता है। इसके लिए वो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को विजिट कर सकता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को भी विजिट कर सकता है, या फिर दोनों को भी विजिट कर सकता है। जब जीएसटी ऑफिसर आपकी प्रीमिसेस पर विजिट करेगा तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स अवेलेबल हों। इसके अलावा जीएसटी ऑफिसर कोई और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांग सकता है। जैसे ही आपकी प्रीमिसेस का फील्ड विजिट किया जाता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो उसके बाद क्या होगा, इस केस में जीएसटी ऑफिसर फील्ड विजिट रिपोर्ट बनाएगा। यदि वो फील्ड विजिट से सेटिस्फाइड है तो उस केस में वो रिपोर्ट को क्लोज कर देगा फील्ड विजिट को, और यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में वो दोबारा से फील्ड विजिट करवा सकता है, या फिर आपकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए स्टेप्स ले सकता है। क्या मैं अपनी फील्ड विजिट का स्टेटस चेक कर सकता हूं? जी हाँ, यदि जीएसटी ऑफिसर ने आपकी प्रीमिसेस को विजिट किया है तो उस केस में आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद माई प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फील्ड विजिट कंडक्टेड, ये क्वेश्चन दिया होगा, उसके सामने यस लिखा होगा। यदि फील्ड विजिट नहीं हुआ है आपके बिजनेस प्रीमिसेस का तो वहाँ पे फील्ड विजिट कंडक्टेड के सामने नो लिखा हुआ आएगा। बिजनेस प्रीमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए रूल 25 में बताया गया है सीजीएसटी रूल 2017, जो कि यह कहता है कि यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि किसी भी व्यक्ति के प्लेस ऑफ बिजनेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन देने के बाद उसकी बिजनेस प्रीमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। इसके लिए वेरिफिकेशन रिपोर्ट वो प्रिपेयर करेगा और इसके साथ ही वो फोटोग्राफ भी अपलोड करेगा। इसके लिए फॉर्म जीएसटी REG 30 प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कि उसे जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके लिए जैसे ही वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेता है तो उसके 15 दिन के अंदर यह फॉर्म अपलोड करना होता है। यह फॉर्म जीएसटी REG 30 यानी कि जब फिजिकल इंस्पेक्शन की जाएगी तो उसके बाद फील्ड विजिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। यहाँ पे उसे नेम ऑफ ऑफिसर यहाँ पे लिखा जाएगा, किस दिन रिपोर्ट सबमिट की गई है, किस व्यक्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है, उसका जीएसटी नंबर क्या था, किस ऑफिसर ने ये टास्क असाइन किया था, डेट और टाइम ऑफ असाइनिंग टास्क यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ विजिट लिखा जाएगा, टाइम ऑफ विजिट किस वक्त विजिट किया गया है, लोकेशन क्या है प्रीमिसेस की जिसे कि विजिट किया गया है। इसके अलावा एड्रेस मेंशन किया जाएगा, कौन कौन से व्यक्ति उस वक्त उपलब्ध थे जबकि विजिट किया गया बिजनेस प्रीमिसेस का, तो उनका नेम, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन स्टेटस, रिलेशनशिप विद टैक्सेबल पर्सन वो मेंशन किया जाएगा, फंक्शनिंग स्टेटस ऑफ बिजनेस वो मेंशन किया जाएगा, डिटेल ऑफ प्रीमिसेस यहाँ पे मेंशन की जाएगी कि ओपन स्पेस एरिया था, कवर्ड स्पेस एरिया था, या फिर फ्लोर जिस पे कि बिजनेस प्रीमिसेस लोकेटेड है। क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए या नहीं किए गए वो यहाँ पे यस या नो में मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ भी अपलोड की जाएगी जिसमें कि जो व्यक्ति उस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट थे जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया वो भी इस फोटोग्राफ में होने चाहिए। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर अपना कमेंट लिखेगा, साइन करने के बाद इसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करेगा। कई बार गुड्स या फिर सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। उस केस में आपको सेक्शन 9 को रेफर करना है, जहाँ पे कि सब सेक्शन 5 के अंतर्गत प्रोविज़न दी गई है, जो कि यह कहती है कि यदि किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है किसी टैक्सेबल टेरिटरी में, तो ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कोई व्यक्ति अपॉइंट करना पड़ेगा टैक्सेबल टेरिटरी में, ताकि वो टैक्स को पे कर सके। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
यदि आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी।